फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो का टाइटल थोड़ा सा चौंकाने वाला है, थोड़ा सा हमें सोचने के लिए प्रेरित कर रहा है कि YouTube चैनल पर इंग्लिश की जो वीडियोज हैं वो देख करके आप केवल वही देख करके आप अंग्रेजी नहीं सीख पाओगे। YouTube चैनल पर जो वीडियोज हैं इंग्लिश की जो क्लासेज हैं, जो ऑनलाइन जो क्लासेज हैं या वीडियोज हैं, उनको देखना ही अंग्रेजी भाषा बोलने या लिखने के लिए काफ़ी नहीं है। हमें और भी बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करना होता है अंग्रेजी सीखने के लिए। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपको सुनाता हूं इस कॉन्टेक्स्ट में कि मैंने वहाँ पे बिहार बोर्ड से, मुजफ्फरपुर शहर के में बिहार बोर्ड से मैंने 10th किया, फिर +2 किया। +2 में मेरा स्ट्रीम PCB ग्रुप था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। वो अंग्रेजी माध्यम, वो जो PCB की जो बुक्स थी वो इंग्लिश माध्यम में थी। मैंने मेडिकल एंट्रेंस के लिए भी प्रिपरेशन किया था, तो वो सारी जो प्रिपरेशन का मेरा जो मीडियम था वो था इंग्लिश। तो वो सारी बुक्स और भी स्टडी मटेरियल्स सारे इंग्लिश में होते थे। और मेरे घर का भी बैकग्राउंड क्या था कि मेरे पापा वो बहुत अंग्रेजी के बहुत बड़े स्कॉलर थे। मेरे बड़े भाई, मेरे दादाजी भी इंग्लिश से ग्रेजुएट थे अपने ज़माने में। तो इस तरह का इंग्लिश का बहुत अच्छा एक माहौल था। तो उस हिसाब से मेरा ग्रामर, जो इंग्लिश भाषा का ग्रामर पोर्शन काफ़ी अच्छा था। ग्रामर पर मेरा काफ़ी कमांड था और ट्रांसलेशन पे भी था। वर्ड स्टॉक भी मेरा अच्छा था। लेकिन जब मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में यानी JNU में, जो दिल्ली में है, वहाँ पे मैं एंट्रेंस क्वालिफाई करके जब मैं गया, मेरा एडमिशन वहाँ पे हुआ, तो वहाँ पे जो माध्यम था पढ़ाने का वो पूरा का पूरा इंग्लिश था। मैं फ्रेंच भाषा में था मैं, तो पूरा का पूरा माध्यम ही अंग्रेजी था। उसमें टीचर्स जो थे वो ज़्यादातर वो दूसरे दक्षिण भारत से थे और उधर थे, बंगाल से थे। तो वो लोग माध्यम पूरा का पूरा उन लोगों का अंग्रेजी ही था। और विदेशी शिक्षक भी थे, फ्रांस के भी फैकल्टीज़ थे वो लोग भी अंग्रेजी के थ्रू ही पढ़ाते थे। और जो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ माई क्लासमेट्स वेयर इंग्लिश स्पीकर्स। सारे CBSE बोर्ड के और ICSE बोर्ड के प्रोडक्ट्स थे, तो वो लोग इंग्लिश में ही बोलते थे। क्लासमेट्स भी आपस में इंग्लिश में ही बोलते थे। तो मेरा इतना पहले से जो ग्रामर का बैकग्राउंड था, वर्ड स्टॉक भी काफ़ी अच्छा था, फिर भी मुझे बोलने में बहुत प्रॉब्लम हुई। इंग्लिश में शुरू में एकदम बोल नहीं पाता था। इंग्लिश को कोई भी जो कुछ बोलना होता था तो पहले हिंदी में उसको सोचता था, फिर अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट करके रुक के बोलता था। तो मेरा कॉन्फिडेंस भी काफ़ी लो था। तो ये काफ़ी दिक्कतें हुई। लेकिन फिर बाद में मैंने काफ़ी इस पर रिसर्च किया और लोगों से मैंने अनुभव भी लिया, जो लोग मेरी तरह थे, जो बिहार से गए हुए थे और जो बाद में वहाँ जिन्होंने अपना स्पोकन सुधारा और बाद में एकदम फराटेदार इंग्लिश बोलने लगे, विदेशी फॉरेनर्स की तरह, ब्रिटिशर्स की तरह। तो उन लोगों से भी मैंने कांटेक्ट किया। तो उन लोगों ने बहुत सारी बातें बताई, कुछ प्रिकॉशंस बताए, कुछ स्टेप्स बताए, बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करने के लिए, बहुत सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करने के लिए कहा अपने लर्निंग प्रोसेस में। तो मैंने उनको यूज़ किया और मैं भी धीरे धीरे इंग्लिश बोलना शुरू किया। और बाद में ऐसा हो गया कि मतलब 3-4 साल के बाद मैं 1-1 घंटे लगातार इंग्लिश बोलता था, इंग्लिश में प्रेजेंट करता था, फिर और भी विदेशियों से बात करता था। ये तो मेरा पूरा स्पोकन अच्छा हो गया। तो फ्रेंड्स, ये केवल इंग्लिश का वीडियो देख के या इंग्लिश कोचिंग में ही, इंग्लिश कोचिंग खाली पढ़ के आप अंग्रेजी बोलना कभी नहीं सीख पाओगे। क्योंकि अगर जो चीज़ें आप ग्रामर की चीज़ें, आप नियम, उसको जो है वो आप उसके नियम और उसके प्रयोगों को आप उस समय
वीडियो में देख के या कोचिंग में ये करके अपने दिमाग में उस समय याद तो कर लोगे, उसको यूज को उस समय के लिए फॉर द टाइम बीइंग वो आपके दिमाग में आएगा। लेकिन अगर आप उसको यूज नहीं करते हैं, उसका प्रयोग नहीं करते हैं, उसको बोल चाल में, उनको विभिन्न डिफरेंट सिचुएशंस में उनको यूज नहीं करते हैं, तो वो पूरी तरह से आपके सबकॉन्शियस माइंड में पता नहीं और कौन कौन से माइंड के अलग डीपेस्ट लेयर में चला जाएगा और वो समाप्त हो जाएगा। वो चीज़ें आप समय पर आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे, तो वो चीज़ें वो आई गई हो जाएंगी, रटंत विद्या वाली स्थिति हो जाएगी। तो उसके लिए कई, अब वो जो हम लोग कोचिंग में या वीडियो देख करके जो अंग्रेजी के जो ग्रामेटिकल यूजेज या उसके जो इंग्लिश में जो ट्रांसलेटेड जो चीज़ें हैं उनको अगर देखते हैं, तो उसको आपको केवल वहीं तक नहीं रखना है, उसको फिर डिफरेंट सिचुएशंस में यूज करना है, और भी बहुत सारी चीज़ें करनी हैं जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं अपने आने वाली वीडियोज़ में। मैं बीच बीच में हर 4-5 वीडियो के बाद बीच में टिप्स दिया करूंगा। वो अंग्रेजी भाषा बोलने के लिए जो उन चीज़ों को, जिन स्टेप्स को, जिन बातों को इंक्लूड किया जाना चाहिए, उन चीज़ों के बारे में बताऊंगा धीरे धीरे करके। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको ये सब चीज़ें बताऊंगा धीरे धीरे। अभी जब इस वीडियो में मैंने ये बताने के लिए आपको ये वीडियो बनाया है कि केवल वही काफ़ी नहीं है कि आप यूट्यूब चैनल पर अंग्रेजी का वीडियो देख लेते हैं या कोचिंग में जाके पढ़ के चले आते हैं तो आपको ऐसा लगता होगा कि ये इंग्लिश स्पीकिंग और रिटन पर, स्पोकन और रिटन पे जो है कमांड हो जाएगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल। सबसे पहले तो आप एक जो चीज़ है जिसको करने के लिए आज मैं जो धीरे धीरे चीज़ें बताऊंगा कि क्या क्या करना है, लेकिन आज मैं सिर्फ एक शुरुआत करता हूं एक बात से जिसको आपको इंक्लूड करना है। पहला जो बात है उसको है कि आप सबसे पहले तो एक वोरेशियस रीडर बन जाइए। एक वोरेशियस रीडर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में पढ़ने वाला, एकदम पढ़ाकू टेक्स्ट को जुटाइए और पढ़िए, जितना ज़्यादा हो सके पढ़िए, जितना ज़्यादा हो सके पढ़िए। टेक्स्ट को डिफरेंट छोटे बच्चों का जो शॉर्ट स्टोरीज हैं उसको पढ़िए, या और भी शॉर्ट स्टोरी कहीं से मिले, कोई भी टेक्स्ट, इंग्लिश न्यूज़पेपर का टेक्स्ट पढ़िए, कहीं से भी इंग्लिश का टेक्स्ट मिले उसको पढ़िए, पढ़ते जाइए और पूरी तरह से निरपेक्ष भाव से पढ़िए। किसी तरह का कोई जजमेंटल नहीं होना है। सिर्फ देखिए कि कोई जो वर्ड आपके सामने नया यूज आ रहा है या कोई भी ग्रामेटिकल जो बात है, ग्रामेटिकल टर्म है, उसको कैसे कैसे डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे कैसे यूज हो रहा है। वो जैसे एक कोई वर्ड है या कोई एक जो स्ट्रक्चर है ग्रामर का, वो जैसा कोई जेरंड है, तो इस तरह से वो आप देखेंगे कि अगर एक बार आपने देख लिया किसी टेक्स्ट में उसको, तो फिर अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप टेक्स्ट पढ़ते हैं तो फिर वही चीज़ें, सिमिलर चीज़ें जो है सो अलग अलग टेक्स्ट में आपके सामने आएंगी, तो आप उसको कनेक्ट कर सकेंगे कि अरे ये यूज बार बार ऐसा हो रहा है ऐसी सिचुएशन में, तो आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाएगा। वो पूरी तरह से पूरा ये इटर्नल वे में वो सेट हो जाएगा, कभी नहीं निकलेगा। तो टेक्स्ट से अंग्रेजी सीखिए। ये पहला जो ये स्टेप है वो आपको करना है। वो अपार्ट फ्रॉम द इंग्लिश क्लासेज, अपार्ट फ्रॉम ग्रामेटिकल यूजेज, अपार्ट फ्रॉम ट्रांसलेशन प्रैक्टिसेज, यू हैव टू लर्न फ्रॉम रीडिंग द टेक्स्ट मोर एंड मोर। यू हैव टू बी अ वोरेशियस रीडर। जितना ज़्यादा हो सके पढ़िए। वो पढ़ने में ही बहुत सारी चीज़ें अपने आप आती जाती हैं, दिमाग में सेट हो जाता है। मेरा अब ये व्यक्तिगत अनुभव है। मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो एक ऐसा था कि आधा किताब एक दिन में समाप्त करता था मैं। तो इस तरह से पढ़ते पूरी तरह से नए नए शब्द, नए नए ग्रामेटिकल यूजेज, ग्रामेटिकल रूल्स सब अपने आप वो उनसे आपका सामना होता जाएगा और बहुत सारी चीज़ें आप उसको ऐसा आपके दिमाग में सेट होगा जो कभी नहीं निकलेगा। तो इस तरह की और भी बहुत सारी
सावधानियाँ और बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करना होगा आपके लर्निंग प्रोसेस में, इंग्लिश लर्निंग प्रोसेस में, स्पोकन और रिटन दोनों के लिए। तो फ्रेंड्स, ये तो इस मिथ को आप मैंने ये मिथ को तोड़ने के लिए ये वीडियो बनाया है कि आप अगर ये समझते हैं कि आप यूट्यूब चैनल देख करके या किसी कोचिंग से मैं इंग्लिश पढ़ करके आप एक स्पीकर, अच्छा स्पीकर हो जाइएगा, एक फ्लुएंट स्पीकर हो जाइएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, कुछ काम नहीं आता है जब तक आप वो चीज़ों को इंक्लूड नहीं करते हैं जो मैंने अभी बताया और भी आगे बताने वाला हूँ। तो कृपया अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं इनकरेज हूँ और आप लोगों को नए नए वीडियोज़ दे सकूँ और उसमें ये अंग्रेजी सीखने के जो टिप्स हैं इसके बारे में आपको अच्छे से बता सकूँ और पूरी तत्परता से, पूरे डेडिकेशन के साथ मैं वीडियोज़ अच्छा बेस्ट वीडियोज़ बना करके आपके सामने रख सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।